हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपकी सैलरी 15,000 से एबव आ रही है, आप इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में बिलोंग कर रहे हो या वहाँ पर आप जॉब कर रहे हो और आप इस समय पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में पर्सनल लोन से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, आपको कैसे आप पर्सनल लोन ले सकेंगे, कहाँ पर मिल सकता है, कहाँ पर नहीं मिल सकता, रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके एडिशनल चार्जेस क्या होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसका पूरा डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 4 पॉइंट्स में मैं आपको पर्सनल लोन के पूरी डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी लगती है, कैसे आपको पर्सनल लोन मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर आप एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको एडिशनल चार्जेस क्या देने होंगे, क्या प्रोसेसिंग फीस होगा। अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस और एडिशनल चार्जेस होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप एनबीएफसी से लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स है, बैंक से लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे आपको। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, सैलरीड हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कैसे अप्लाई करेंगे। अगर पर्सनल लोन आप लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, ऑफलाइन ऑनलाइन कौन सा आपके लिए सही होगा, क्या बेस्ट होगा, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, अगर आप बैंकों के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको पर्सनल लोन मिल जाए, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो अप्लाई होगा, कैसे आप घर बैठे पर्सनल लोन पाएंगे, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है सीपी राय, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं। मैं पिछले 7 सालों से फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीपी फिन गुरु। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पर्सनल लोन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो सैलरी है मिनिमम 15,000 होनी चाहिए। अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी 15,000 से एबव होनी चाहिए और आप किसी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते होना चाहिए। जैसे आपका अगर पीएफ डिडक्शन नहीं हो रहा है तो आप पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो कम से कम आपकी 2 साल जॉब कंटिन्यूटी हो जानी चाहिए। अगर आप 2-3 कंपनी भी ज्वाइन किए, अगर आपने 2 साल पहले कोई और कंपनी ज्वाइन की, अभी किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन 2 साल आपका जॉब कंटिन्यूटी हो गया है, तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और न्यू ज्वाइनिंग है तो न्यू ज्वाइनिंग में आपको कम से कम 6 सैलरी आ जानी चाहिए। 6 सैलरी आने के बाद ही पर्सनल लोन लेने के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। चौथा है कि अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम से कम 700 होना चाहिए। 700 से कम क्रेडिट स्कोर पर आपका केस रिजेक्ट हो सकता है, आपको लोन नहीं मिल पाएगा, या अगर आप अप्लाई करेंगे तो कंपनी सिविल स्कोर की वजह से आपका केस रिजेक्ट कर देगी। पांचवा है कि अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 साल से 60 साल के बीच की होनी चाहिए। अगर 21 साल से कम है और 60 साल से ज़्यादा है, 60 ईयर से ज़्यादा है, तो आप पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी ठीक ठाक आ रही है और आप पहले से ही कोई लोन चला रहे हैं, तो आपका जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो बैंक के हिसाब से आप जो अर्न करते हैं, जो आपका टेक होम सैलरी है, उसका 50 to 60% ही आप ईएमआई दे सकेंगे। मैक्सिमम आप 60% ईएमआई दे सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 50,000 का 60% 30,000 हुआ। लेकिन अगर आप 25,000 पहले से 25,000 रुपये की ईएमआई आप चला रहे हैं तो आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि कुछ कम अमाउंट में पर्सनल लोन मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो 60% है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका पहले से पर्सनल लोन चल रहा है और आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो लगभग 50%, 55% आप ऑलरेडी ईएमआई दे रहे हैं, तो आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है? अलग अलग बैंकों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। अगर अब आप एनबीएफसीज में जाते हैं, किसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आप लोन लेते हैं,
जैसे अगर आपकी सैलरी 15,000 या लगभग 25,000 या 30,000 के कम से कम आ रही है, 25,000 से 30,000 या उससे कम आ रही है, 15,000 से ऊपर और 30,000 के बीच में जो सैलरी आती है, मोस्टली गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आपको लोन नहीं देंगी, तो आपको एनबीएफसी में जाना पड़ता है। तो एनबीएफसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लगभग 12.50% से लेकर के 26% तक हो सकता है या 28% तक हो सकता है। ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको बैंक्स और कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। और अगर आप बैंक में अप्लाई करते हैं, आपकी सैलरी 30,000 एबव आ रही है, तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक जो हैं वो सिर्फ उनके यहाँ जो सैलरीड होते हैं उन्हीं को लोन देती हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में आपका अकाउंट है और वहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे बैंक गवर्नमेंट बैंक से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां किसी भी बैंक में आपकी सैलरी आ रही है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 30,000 अगर से ऊपर आपकी सैलरी आ रही है तो आप बैंक में अप्लाई कर सकेंगे और वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10.26% से लेकर के 15.75% तक हो सकता है। तो यहाँ पे एनबीएफसी और बैंक में जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक देती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपका सिविल स्कोर, आपका जो सैलरी है वो आपकी सैलरी कितनी है और आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड कराएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रोसेसिंग फीस क्या होता है। तो अगर एनबीएफसी में आप अप्लाई करते हैं तो एनबीएफसी में जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2% से लेकर के 4% के बीच में प्रोसेसिंग फीस आपको होगा। किसी कंपनी में 2% है, किसी कंपनी में 4% है और ये लोन अमाउंट और आपकी सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप बैंक में अप्लाई करते हैं, बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं, तो बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.25% से लेकर के 2% तक आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल लोन कितना है, आपकी सैलरी कितनी है और आपका सिविल स्कोर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगा। प्रोसेसिंग फीस में आपको 2% अगर प्रोसेसिंग फीस लग रहा है प्लस 18% आपका जीएसटी लगेगा तो आपका प्रोसेसिंग फीस कंप्लीट होता है। तो अगर आपने 5 लाख रुपए लोन लिया तो 10,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस और उसमें 18% जीएसटी प्लस हो जाएगा। उतना आपके पास डिडक्शन होने के बाद ही आपके अकाउंट में बैलेंस आता है जो आप लोन लेते हैं। उसके बाद बात करें हम एडिशनल चार्जेस की कि इसमें क्या क्या एडिशनल चार्जेस लगते हैं। तो एडिशनल चार्जेस में आपको हो सकता है कि एनबीएफसी या आप बैंक में कहीं भी आप पर्सनल लोन ले रहे हो वहाँ पर एडिशनल चार्जेस में आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना पड़े। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगभग हर कंपनियां और बैंक आपको चार्ज करती हैं। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपको एडिशनल चार्जेस में देना पड़ जाता है। इंश्योरेंस की बात करें कि लोन इंश्योरेंस की, तो लगभग सभी कंपनियां, सभी बैंक्स लोन इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो लोन इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप अपने पर्सनल लोन का लोन सुरक्षा नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके होते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में पैन, आधार, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका लगता है जिसमें आपकी सैलरी आती है और लास्ट ईयर का फॉर्म 16 आपको देना होता है। और अगर एनबीएफसी में आप ले रहे हैं या बैंक में ले रहे हैं तो हो सकता है कि किसी बैंक में एक एडिशनल एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट हो, तो आप अपने घर के बिजली का बिल दे सकते हैं या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं और सैलरीड हैं तो आपको पर्सनल लोन लेने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अपने एजुकेशनल डिटेल्स जो होते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, जो आपने डॉक्टर्स की पढ़ाई की है या सीए की, तो जो आपकी डिग्री है, अब मार्कशीट है, वो आपको देनी पड़ती है पर्सनल लोन लेने के लिए। और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई में अगर आप न्यू ज्वाइनिंग हैं, अगर आपने 2 साल, 1.5-2 साल आपने पहले कभी जॉब किया है, फिर आपने दूसरे जगह जॉब कर रहे हैं, आप दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है और प्रीवियस कंपनी का जो रिलीविंग लेटर है वो आपको देना होता है, तब आपका पर्सनल लोन अप्लाई हो पाता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप न्यू ज्वाइनिंग है, 6 महीने हो गए आपको ज्वाइन किए हुए, 6 सैलरी आपके अकाउंट में आ गई है, तो आपको अपने ज्वाइनिंग लेटर के साथ देना होगा क्योंकि आपको उस समय फॉर्म 16 नहीं मिला होगा, तो आप ज्वाइनिंग लेटर अपना दे सकेंगे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि आप पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई। पर्सनल लोन आप कैसे अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई करेंगे या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्या आपके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन के
कि ऑफलाइन प्रोसेस क्या है। तो ऑफलाइन प्रोसेस में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक पे विजिट करना होगा। वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आपका पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, वहाँ से वो प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आपका पर्सनल लोन वहाँ से हो सकता है। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद जाकर के पर्सनल लोन अप्लाई कराएं, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ अपने नज़दीकी किसी भी बैंक में या NBFC में विजिट कर सकते हैं। जब हम बात करें ऑनलाइन प्रोसेस की, तो ऑनलाइन प्रोसेस में लगभग सारी कंपनियों का ऑनलाइन प्रोसेस है। आप ऑनलाइन कंपनी के जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ से कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनियों में ये भी ऑप्शन है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कुछ कंपनियों में ये ऑप्शन नहीं है, आप वहाँ से सिंपल सा अपना डिटेल इंटर करके आप अप्लाई कर देंगे और बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा और आपका प्रोसेस कर देगा पर्सनल लोन के लिए। तो ये 2 ऑप्शन है और इसमें आप चुन सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप बैंक पे विजिट करना चाहते हैं या आप घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, अब दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप पर्सनल लोन घर बैठे लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपको बिना बैंक के चक्कर लगाए आप घर बैठे पर्सनल लोन पा सकेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं, आपको किसी बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आप इस ऐसे कंडीशन में कि अगर आप किसी एक बैंक से आप एलिजिबल नहीं हैं और किसी दूसरे बैंक से एलिजिबल हैं, तो आपको एक पता नहीं चल पाएगा कि क्या इस बैंक में हमको पर्सनल लोन नहीं मिला तो क्या दूसरे बैंक में आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। इस कंडीशन में आपको घर बैठे हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। हमारी कंपनी रॉयल फिनसर्व कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFC के कॉर्पोरेट चैनल पार्टनर हैं और हम लोन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम आपको घर बैठे ही सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और लोन से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।